मूवी स्टार्ट होते ही हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एक होता है और यही मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। एक की एक फ्रेंड मैरन होती है जिसका मर्डर हो जाता है और सब लोग इस मर्डर के लिए उसे ब्लेम करते हैं कि तुम ही हो जिसने उसका मर्डर किया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है ये बताने के लिए कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन टाइम के साथ उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर आ जाएंगी जिसको यूज़ करके वो ये प्रूव कर सकेगा कि वो मर्डर नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि एक अपने घर की विंडो में खड़ा होता है और उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले खड़े होते हैं। उसे घर से बाहर बुलाते हैं और उसे ब्लेम करने लगते हैं। फिर रिपोर्टर उससे सवाल करती है कि तुमने उसे क्यों मारा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस और सैड होता है क्योंकि वो मैरन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैरन की मौत से वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो इन रिपोर्टर की कोई बात नहीं सुनता और कार में बैठकर चला जाता है। इसके बाद ये अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे हौसला देते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक की फादर को अभी भी लगता था कि शायद एक ही मैरन को मारा है। ये सुनकर एक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। एक जब बाहर जाकर बैठता है तो उसका भाई भी वहीं आता है। तभी उनके बचपन का एक दोस्त आता है जिसका नाम ली होता है और वो उन्हें सैड न्यूज़ देता है कि लैब जल चुकी है और मैरन के मर्डर केस में जो एविडेंस हमें मिलने वाले थे वो अब नहीं मिल सकेंगे। एक ये सुनते ही बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये लैब में मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहता है जिसकी वजह से मैरन का रैपिस्ट और मर्डरर का पता लग सकता था। रात को मैरन के फादर और उसके कुछ रिलेटिव उसकी याद में कुछ कैंडल रखने के लिए इकट्ठा होते हैं। तब मैरन के फादर बताते हैं कि एक ने ही उसकी बेटी को मारा है और वो इसकी सज़ा पाकर ज़रूर रहेगा। एक ऊपर ट्री हाउस से बैठकर सब कुछ देख रहा था। वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि एटलीस्ट उसे मैरन के फादर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सबके जाने के बाद एग वहाँ जाता है और गॉड से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब एग की बचपन की दोस्त आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन एग कहता है कि गॉड मैरन को कैसे मार सकता है जबकि वो हर संडे चर्च भी जाती है और क्रॉस भी पहनती थी। नेक्स्ट डे जब एग सोकर उठता है तब वो अपने सर पर सिंहों के निशान जैसा कुछ देखता है। तब वो देखकर परेशान हो जाता है कि क्या वो सच में बुरा इंसान था। बाहर आकर वो अपने फ्रेंड को सिंह के बारे में बताता है, लेकिन वो इसकी बात को सीरियस ही नहीं लेती, बल्कि वो अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। मुझे देखो, मुझे तो कोई इंसान पसंद ही नहीं करता और तुम भी मेरे साथ सिर्फ इसलिए आए हो कि तुम कल रात नशे में थे। नेक्स्ट डे एक अपनी सिंग दिखाने डॉक्टर के पास जाता है। वो अपने सिंग रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है, लेकिन वो देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और एक को फॉर्म देती है फिल करने के लिए। वो बाहर जाकर बैठता है, तब वहाँ एक औरत और उसकी बेटी भी वहाँ पर बैठी होती है। वो बच्ची बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। एक अपने फॉर्म फिल कर रहा होता है। तभी उस बच्ची की माँ बोलती है कि मुझे अपनी बच्ची को किक करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही थी। वो बिल्कुल सच बोल रही थी। उसके मुंह से सच्चाई उसके सींगों की वजह से निकल रही थी। अब एक फॉर्म रिसेप्शनिस्ट को देता है। तब वो उससे पूछती है कि क्या मैं उन दोनों को बाहर निकाल दूं क्योंकि आपको परेशानी हो रही होगी। और साथ ही वो औरत उसको बाहर जाने के लिए बोलती है, जिससे वो औरत गुस्सा हो जाती है और शीशे पे ज़ोर से मारती। एक उसे रोकने के लिए जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी वो देखता है जैसे वो किसी आदमी के साथ रिलेशन में है। तभी वो औरत हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही छोटी बच्ची बोलती है, मैं अपनी माँ से नफ़रत करती हूँ और उन्हें बेड पर ही जला देना चाहती हूँ। दरअसल वो औरत एक अच्छी माँ नहीं थी, ज़्यादातर वो बाहर ही रहती थी। फिर एक डॉक्टर से मिलता है, लेकिन डॉक्टर भी इसके सींगों को इग्नोर करता है जैसे कोई नॉर्मल बात हो। एक उससे कहता है कि ये सिंहों को हटा दे। डॉक्टर उन सिंहों को हटाने से पहले एक को बेहोश कर देता है। बेहोशी में उसे अपना बचपन याद आता है कि वो पहली बार मैरन से चर्च में मिला था और कैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ी थी। लेकिन जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसके सींग अभी तक नहीं कटे हैं और डॉक्टर कहीं और जगह बिजी है। ये सब इन्हीं सिंहों की वजह से हो रहे थे। उसके बाद एक जाता है और अपने फ्रेंड ली से मिलता है।
तब वो नोटिस करता है कि उसका फ्रेंड को सींग नज़र नहीं आ रहा था। तब वो सोचता है कि शायद अच्छे लोगों को सींग नज़र नहीं आते होंगे। इसके बाद वो घर जाता है और अपनी मॉम से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। उसके बाद उसकी मॉम अजीब बिहेव करने लगती है और बोलती है कि अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होते। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और अपने फादर के पास जाकर बोलता है कि क्या आपको भी मुझसे डांटना है। वहाँ पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें मैरन को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी और तुम्हारी दोस्त भी थी। तब एक कहता है, डैड मैंने उसे नहीं मारा है, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं अपनी दोस्त को क्यों मारूंगा? लेकिन उसके फादर नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही उस लैब में आग लगवाई थी ताकि सारे सबूत जल जाएं और तुम बच जाओ। यहाँ पर एक गुस्सा होता है और बोलता है कि शायद आप आग नहीं लगाए होते तो अभी तक मैं बेकसूर प्रूव हो जाता और असली खूनी का पता भी चल गया होता। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त ली को कॉल करके सब कुछ बताता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे मीडिया वाले आ रहे थे। यहाँ एक क्लब में आता है जहाँ उसकी फ्रेंड काम करती थी, जिसके वो घर गया था। यहाँ पर रिपोर्टर्स उसका पीछा करती है। तब एक कहता है कि तुम सब में से मेरा इंटरव्यू वो लेगा जो सबसे बेस्ट होगा। और ये सुनकर रिपोर्टर्स आपस में लड़ाई करने लगते और एक मौका देख करके कैफ़े के अंदर आ जाता है। अंदर जाता है तब उसका ऑनर उसे बताता है कि मैं अपना कैफ़े जलाना चाहता हूँ ताकि इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल सके। और ये सच भी उसके सिंघों के कारण बोला। वहाँ पर बैठे सब लोगों से एक पूछता है कि क्या कोई मैरन के केस के बारे में कुछ जानता है। वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है कि मेरा कज़न पुलिस में है और वो जानता है कि नया विटनेस कौन है। वो बोलता है कि वो एक वेट्रेस है जिसने तुम्हें मैरन को ड्रिंक सर्व करते हुए देखा था और उसी ने ये बयान दिया था कि तुम मैरन को वहाँ से खींच कर ले गए थे। ये सुनकर एक रिलैक्स हो जाता है क्योंकि अब वो ये जानता था कि उसके खिलाफ बयान कौन दिया था। एक बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और रिंग निकाल कर देखता है जो मैरन को वो देने वाला। फिर सीन चेंज होता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जिस रात मैरन का मर्डर हुआ था। उस रात एक मैरन को प्रपोज करने वाला था। वो मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता था और अपने फ्रेंड ली और भाई को भी इनवाइट किया था। रात को जब मैरन के पास आता है तो उन्हें एक वेट्रेस ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले ही मैरन उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। एक सैड हो जाता है कि तुम बचपन से मुझसे शादी करने के बारे में बोलती थी और अब मना कर रही हो। फिर एक गुस्सा में बाहर आ जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो पुलिस मैरन की मर्डर के बारे में एक को बताता है और बोलता है कि तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। अब सीन चेंज होता है और एक उस वेट्रेस को सच बोलने के लिए कहता है। तब वो बोलती है कि मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर और टीवी में फेमस होना था। वो बोलता है कि तुम्हारे बयान से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर और भी विटनेस हैं जो ये बता सकेंगे कि मैंने मैरन को वहाँ से खींचकर नहीं ले गया था। उसके बाद एक अपने भाई से मिलता है तो उसके मुंह से भी एक सच निकलता है कि जिस रात वो मैरन से मिलने गया था उस रात मैरन को मैं घर ड्रॉप किया था। ये सुनते ही एक अपने भाई को मारने लगता है क्योंकि ये बात उसने पुलिस के सामने नहीं बताई थी। फिर एक अपने ख्यालों में उस रात का सीन देखता है जब उसका भाई उसे घर ड्रॉप कर रहा था। वो देखता है कि उसका भाई बहुत नशे में था और मैरन जंगल में ही उतर गई थी और उसके भाई की आंख लग गई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास एक पत्थर था और आसपास खून लगा हुआ था। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ मैरन का डेड बॉडी देखता है। फिर वो लेक की तरफ जाता है और अपने कपड़े और पत्थर पानी में फेंक देता है। ये सब देखकर एक अपने भाई को ही मैरन का मर्डर मानता है। फिर वहाँ पुलिस आती है और एक को अरेस्ट करती है। अगले दिन ली एक को बाहर ले आता है। एक नोटिस करता है कि ली मैरन का ही क्रॉस पहना हुआ था। वो ली से पूछता है कि ये क्रॉस तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब ली बोलता है कि ये मैरन ही उसे दी थी। दरअसल मैरन जिस लड़के के लिए तुम्हें छोड़ती है वो मैं ही था। एक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो गुस्सा में कार ड्राइव करके मैरन के फादर के पास चला जाता है और पूछता है कि क्या आपकी बेटी कभी भी दूसरे लड़के का जिक्र किया करती थी। तब उसका फादर बोलता है कि वो सिर्फ
तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारा नाम लेती थी, लेकिन तुमने तो उसे मार दिया। इससे पहले मैं तुम्हें मारूं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर एक सुनसान जगह चला जाता है और अपने सिंहों को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अलग नहीं हो पा रहे थे। तभी वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे सांप आ रहे थे और ये भी उसके सिंहों की वजह से हो रहा था। यहाँ पर उसे फील होता है कि उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर आ गई हैं। फिर वो उस वेट्रेस के पास जाता है। वो सब सांप उस वेट्रेस को काट लेते हैं। फिर एक वहाँ से चला जाता है। उसको पुलिस फॉलो कर रही थी, लेकिन वो अपनी पावर की यूज़ करके वहाँ से बचकर अपने भाई के पास जाता है और अपनी पावर का यूज़ करके अपने भाई को बहुत सारे ड्रग्स लेने को कहता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका भाई पुलिस को उस रात वाली बात नहीं बताई। अगले दिन ली एक के पास आता है और बोलता इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये फैसला मैरन का था। एक उसके गले से क्रॉस निकाल लेता है। जैसे ही वो क्रॉस निकालता है तो एक को ली की सीन नज़र आने लगती है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो क्रॉस की वजह से प्रोटेक्टेड था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो ली के गले को दबा देता है। यहाँ पर उसे ख्याल आता है कि मैरन ली से कह रही होती है कि वो एक से ब्रेकअप कर लेगी और उसी रात उन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। उस रात ली सब कुछ देख रहा था। फिर एक का भाई जब ड्रॉप करने जाता है तो उसके पीछे ली भी उसको फॉलो कर रहा था और जब देखता है कि नशे की वजह से उसकी आंख लग गई है, तब वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर मैरन थी। वो मैरन की तरफ ज़बरदस्ती आगे बढ़ता है, लेकिन मैरन उसे पुश कर देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ली बोलता है कि तुम एक से ब्रेकअप तो मेरे लिए ही की हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब वो बोलती है कि मैं उस वक्त किसी और सोच में थी, लेकिन मैं अभी भी एक से बहुत प्यार करती हूँ और उससे दूर नहीं रह सकती। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो मैरन को पत्थर से मार देता है। एक जब ये देख रहा था तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि मैरन को किसने मारा। फिर दोनों में बहुत लड़ाई होती है और ली बोलता है कि उसने ही पत्थर और खून उसके भाई के पास रखी थी ताकि सारा इल्ज़ाम उस पर आए। फिर एक को कार में बैठाकर आग लगा देता है। फिर एक कार को लेकर पानी में छलांग लगा देता है और हर जगह न्यूज़ फैल जाती है कि एक की उसकी कार में पानी में डूबकर मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली है। हम ये देखते हैं कि उसका भाई भी हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सीन चेंज होता है और हम एक को पानी से बाहर आता हुआ देखते हैं। एक इसी हालत में मैरन के फादर के पास जाता है और असली खूनी के बारे में बताता है और मैरन का क्रॉस उसे देता है, लेकिन मैरन के फादर वो क्रॉस एक को ही दे देते हैं। जैसे ही एक वो क्रॉस पहनता है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और उसका सिंग भी गायब हो जाता है। फिर वो उसी ट्री हाउस में आ जाता है जहाँ पर वो मैरन के साथ टाइम बिताया करता था। वहाँ पर उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम इसे मेरे मरने के बाद पढ़ पाओगे और जो ख्वाब हमने देखे हैं वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कैंसर की वजह से मर जाऊंगी और तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर पाऊंगी और मैं नहीं चाहती इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी। ये पढ़कर उसे पता चल जाता है कि वो उसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती थी। एक फिर भाई के पास जाता है और बता देता है कि उसका खूनी कौन था। कुछ भी हो मैं ली को सज़ा दिलाकर रहूँगा। उसका भाई बोलता है मैं भी आपके साथ आऊँगा। ली सब कुछ भूल चुका था। एक इसी का फ़ायदा उठाकर उसे ट्री के पास ले जाता है जहाँ पर उसने मैरन को मारा था। एक उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुमने ही मैरन को मारा है। ली ये बात मानने से इनकार कर देता है। फिर एक का भाई और पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। फिर इन सब में लड़ाई होती है जिसमें पुलिस ऑफिसर मारा जाता है और एक का भाई जख्मी हो जाता है। फिर एक मैरन का क्रॉस निकालता है। जैसे ही वो क्रॉस निकालता है वो डेविल बन जाता है। ली गन से उसे मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर एक अपना सिंग ली के पेट में घुसा देता है जिसके कारण वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। फिर सांप उसके मुंह से पेट के अंदर चला जाता है और ली की मौत हो जाती है और एक को भी वो क्रॉस पहनने का मौका नहीं मिलता और वो भी स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक मैरन के साथ आफ्टर लाइफ में है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।